सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड अब यहाँ पर लगातार गिरावट होती जा रही है। Q3 के नंबर्स भी खराब है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है इस वक्त। लेकिन क्या अडानी पावर को 156 रुपए आ चुका है, उसको बाय करने का अब समय आ चुका है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखें 52 वीक हाई से, तो क्या यहाँ पर जो है 156 पर जो पीनट्स मिल रहे हैं आपको, क्या ये आपको बटोर लेने चाहिए कि नहीं। अभी आपको यहाँ पर ये पीक है इस स्टॉक का 433 रुपए के आसपास, और ये आ चुका है 156 रुपए का, और आपको तकरीबन 280 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, यहां पर जो भी लोग यहां पर खरीद रहे हैं अभी भी, क्योंकि 156 का है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, गलत नहीं कर रहे हैं वो। बट यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि ये 280 का डिस्काउंट जो दिख रहा है उसको हटाकर हम बाकी चीजों पर फोकस करेंगे तो यहां पर बाय करने का समय है या नहीं इस चीज को। तो बाकी जो 280 का जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको किनारे रखिए। वो 280 का डिस्काउंट जो है वो आपका यहां पर जो है कुछ गलत भी करवा सकता है, या तो ठीक भी करवाएगा या बिल्कुल तरीके से गलत करवा दे, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। अब करते हैं डिटेल में बात। 156 रुपए का प्राइस है और आज की गिरावट के बाद ये 60,000 करोड़ का ही मार्केट कैप रह गया है इस कंपनी का। लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए हम देखेंगे कि अडानी पावर के अंदर बिजनेस क्या है। बिजनेस है प्योर थर्मल पावर जनरेशन, बाकी कुछ चीजों से है, लेकिन ये इसके अंदर बिल्कुल भी रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस नहीं है। और इसका कॉम्पिटिटर जो सबसे बड़ा है वो है टाटा पावर। दूसरा कोई कॉम्पिटिटर जो है वो इतना बड़ा नहीं है टाटा पावर जितना। तो हम टाटा पावर से ही देखेंगे। टाटा पावर का बिजनेस है, यहाँ पर मार्केट कैप कहेंगे इसके स्टॉक का, तो 65,440 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर दो भाग भी करेंगे क्योंकि इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का भी जुड़ा हुआ है पार्ट। तो 17,000 करोड़ का, 17,200 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो मार्केट कैप है, जो क्या है वैल्यूएशन, वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। बाकी यहाँ पर जो है 48,000 कुछ समथिंग करोड़ का यहाँ पर जो है मार्केट कैप जो है रखता है टाटा पावर। वो थर्मल जनरेशन से उनका जो पुराना जो ओल्ड बिजनेस है, जो पावर सेक्टर है, जो कि अडानी भी कर रहा है, वही अडानी पावर और टाटा पावर भी कर रहा है, उसकी वैल्यूएशन है। तो 48,000 करोड़ की टाटा पावर को उसके कहना इस बिजनेस की वैल्यूएशन मिल रही है। और यहाँ पर अडानी जो है वो 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर बैठा है, सबसे बड़ी बात। तो अभी ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन क्या आप कहें कि बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? तो नहीं, ये 12,000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो एक दोनों ना एकदम आसपास आ रहे हैं वैल्यूएशन के मामले में। दूसरी बात, अडानी पावर की बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 62.77, स्टॉक काम कर रहा है आपका 156 रुपीस पर। बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं रह गया है, और ये यहाँ पर लोग जो है वो बाय करने के लिए तैयार हैं अडानी पावर को 156 पर भी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, पूरी तरीके से माइंडसेट अभी चेंज मत करिएगा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हर महीने में आपका 156 रुपए का अडानी पावर ठीक ठाक लगता है, बहुत ठीक वैल्यूएशन पर लगता है। थोड़ी सी वैल्यूएशन महंगी है बट कोई दिक्कत नहीं है। 10-5% का ना ऊपर नीचे चलता है, राइट, मार्केट के अंदर इस वक्त चल रहा है और चलता है। 10-5% के अगर और करेक्शन आ गया तो जो वैल्यूएशन है वो एकदम करेक्ट हो जाएंगी अडानी पावर की। लेकिन Q3 नंबर्स बहुत खराब है, उसमें प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल नील हो चुका है, 6 करोड़ का प्रॉफिट बचा है। तो ये एक दिक्कत की बात है, लेकिन उसकी भी गिरावट जो है उसके अंदर आ चुकी है। अब हम मेन बात करते हैं कि अडानी पावर खरीद लीजिए या फिर आप अडानी एंटरप्राइजेस खरीद लो, अडानी पोर्ट खरीद लीजिए, अंबुजा सीमेंट खरीद लो, या A to Z कुछ भी, अडानी ग्रीन वगैरह वगैरह, जो भी चाहो आप खरीद लो। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका ये स्टॉक है ना अडानी पावर, आपको 120 रुपए पर भी खरीदने के लिए मिल जाएगा तो भी वो बहुत ज़्यादा रिस्क लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें तब तक सॉल्व नहीं होने वाली है जब तक अडानी ग्रुप इसके ऊपर पुख्ता सबूत ना दे दे कि जो 88 सवाल आए थे उनका पूरी तरीके से जवाब दे दे और हिंडनबर्ग को यहाँ पर गलत साबित करते। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी इन्वेस्टर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इसको देखते हुए पीछे हट गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। इतने में तो जवाबदेही हो जानी चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं हो रही है। ना तो कोई कार्रवाई हुई है हिंडनबर्ग के ऊपर, और हिंडनबर्ग के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तब भी आपको जवाब देना ही होगा। तो ये 88 सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी है देने, और इससे ही ना पूरे ग्रुप की हालत सही होगी, पूरे शेयर्स की हालत सही होगी। अदरवाइज कोई भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं रहेगा अडानी ग्रुप के शेयर्स को। और जो भी लगाएगा, अगर आप 121 पर भी खरीदोगे अडानी पावर,
तो भी बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाला है अडानी पावर या अडानी के कोई भी स्टॉक ले लीजिए, वो सभी के सभी कोई रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। उनके ऊपर एक हैंगओवर रहेगा और वो हैंगओवर रहेगा हिंडनबर्ग रिसर्च का। तो ये सबसे बड़ी बात है, ट्रस्ट की बात आ जाती है। तो यहाँ पर ट्रस्ट जब बढ़ेगा ही नहीं तो उसको लेने के लिए फिर आदमी बढ़ेगा नहीं, उसको लेगा तो हमेशा रिस्क में रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए हिंडनबर्ग को जवाब देना बहुत जरूरी है। स्टॉक अपने वैल्यूएशन, जो राइट वैल्यूएशन, उसके आसपास ही घूम रहा है। और स्टॉक का अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो चार्ट पर यही है, बीच में कोई सपोर्ट है ही नहीं। जैसे ही इसने ये लेवल तोड़ा, ये आपका था समथिंग 240 220 के आसपास का, और हमारी बात कुछ आसपास ही हुई थी, 202 या 205 के आसपास हमारी कुछ बात हुई थी, पता नहीं, वो बहुत पहले की बात है, 200 के ऊपर ही बात हुई थी अभी। तो वो तो कोई सपोर्ट बचा ही नहीं, बीच में कोई सपोर्ट है नहीं। सपोर्ट आपका बनता है 121 122 पर, ये देखिए, ये आपका सपोर्ट है सीधा सीधा। तो अगर आपको 122 रुपए पर मिलता है और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि मैं बाय करने के लिए तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा, हिंडनबर्ग का भाड़ में गया हिंडनबर्ग, तो ऐसे ना आपके लिए फिर 122 रुपए पर खरीदने के लिए बनेगा। इस वक्त जो है वो 156 रुपए पर, वो अभी दिख ही नहीं रहा है, नीचे कोई सपोर्ट है नहीं, तो फिर इसमें झूलने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो 122 121 के आसपास मिले तो जो खरीदना चाहता है वो वहां पर ही बाई करे। लेकिन बाई करने का समय तो आ ही गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं टाइम टू बाई अडानी पावर। तो ना इसकी वजह से, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी नहीं, जब तक हिंडनबर्ग के सवालों के जवाब नहीं, तो फिर आपके लिए 121 रुपए पर भी बेकार है। वो हिंडनबर्ग का जवाब जब तक ना दिया जाए अडानी ग्रुप से, तब तक यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है माहौल। और मुझे नहीं लगता कि उस वक्त भी अगर जवाबदेही नहीं होती और ये 122 पर आ जाता है तो बहुत मुश्किल है कि इसकी गिरावट भी रुके। तो ये सबसे बड़ी बात है, एक बाउंस बैक आ जाए लेकिन उसके बाद भी फिर गिरावट आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हिंडनबर्ग के सवालों के जवाब ना दिए जाए तब तक ये हैंगओवर रहने वाला है। अदरवाइज स्टॉक जो है वो अपनी राइट वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। यहाँ पर खरीदना कोई बुराई नहीं है इस स्टॉक को, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिए गए, तो ये उसका जो हैंगओवर है वो इन स्टॉक के ऊपर रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है वो आपको पता होने चाहिए, क्या आप यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये रही दोनों बातें जो कि मैंने आपके सामने कही हैं, वो आपका सिलेक्शन होगा कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्या देख के खरीद रहे हो। लेकिन मैंने आपको हिंडनबर्ग के बारे में बताया, उसके सवालों के, और क्या हैंगओवर रहने वाले ये भी बताया। तो आपके सामने पूरी रिपोर्ट है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, ताकि हमें आपकी राय पता चले और हम देख सकें कि आप क्या सोच रहे हैं और उस हिसाब से हम अपनी राय को डेवलप कर सकें। आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट है, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।